अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अमेज़ॉन पे किस तरह बिजनेस कर सकते हैं। डिफरेंट वे होते हैं हम बिजनेस कर सकते हैं, उसे हम अमेज़ॉन मॉडल्स भी कह सकते हैं, अमेज़ॉन बिजनेस भी कह सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंट मॉडल्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन प्राइवेट लेबल, सेकंड होलसेल, थर्ड ड्रॉप शिपिंग। वन बाय वन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी अमेज़ॉन मॉडल्स। अमेज़ॉन सबसे पहले मैं प्राइवेट लेबल को डिस्क्राइब करूंगी। हम अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये अमेज़ॉन की वेबसाइट मैंने ओपन की है। आप इधर से कोई कोड ओपन ऐड करके जिस कंट्री का भी ऐड करना है, मैंने न्यूयॉर्क का ऐड किया है, जिप कोड डन कर लेंगे लोकेशन, तो ये हमारे पास अमेज़ॉन ओपन हो जाएगा। अब कोई भी डिफरेंट हम प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, फिर मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग का। ये ऑलरेडी मैंने सर्च किया था, आई थिंक स्टोरेज बिन है ये। अब हम देख लेते हैं इसमें प्राइवेट लेबल कौन सा है, होलसेल कौन सा, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग का भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। ये देखें, ये एक स्टोरेज बॉक्स है, ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। प्राइवेट लेबल ये होता है कि हमने अपना बिजनेस लेके आना होता है अपने ब्रांड के नेम के साथ। ब्रांड नेम रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो आपकी मर्जी होती है। अगर हमारा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो, इसका फायदा ये होता है कि जब हम ये पिक्चर्स लगाते हैं तो हमें वीडियो लगाने की भी ऑप्शन मिल जाती है। जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते वो अपने प्रोडक्ट की वीडियो नहीं ऐड कर सकते अमेज़ॉन पे। सबसे पहला ये डिफरेंस। प्राइवेट लेबल में हम अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ। जब हम कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं, उसका सबसे पहले हम पेटेंट चेक करवाते हैं। ट्रेडमार्क मतलब किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं करवाया हुआ। अगर हम किसी का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो वो बाद में हमारे लिए इशू होता है, हमारा प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब कुछ चेक करवाना पड़ता है। इसके पेटेंट चेक करवाने के लिए डिफरेंट लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक फाइवर, अपवर्क। उस पर हम हाई करके अपने प्रोडक्ट का पेटेंट चेक कर सकते हैं। उसके जब हमने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया, पेटेंट फ्री हो, देन हम उस प्रोडक्ट का यूपीसी बाय करते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट की वेरिएशंस हो, लाइक साइज, ये देखिए हम ये एक ही है, अभी जो पिक्चर शो हो रही है ये एक है, लेकिन इस बंदे ने डिफरेंट कलर्स में लगाया हुआ है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 वेरिएशंस हैं इसमें। साइज 5 का 5 एक साइज है, बट ये देखें डायमेंशंस डिफरेंट नहीं है, बस एक उन्होंने मेंशन किया, लेकिन कलर डिफरेंट है। इसके लिए इस बंदे ने 6 यूपीएस बाय की है। ये डिफरेंट वेबसाइट पे हम बाय कर सकते हैं। ये कोड होता है जो कह लें कि एक प्रोडक्ट की पहचान होती है। जब हम अपना यूपीसी, सॉरी मैंने पहले यूपीएस बोल दिया था, यूपीसी है, यूपीसी हम बाय करते हैं, ये पहचान होती है। जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अमेज़ॉन हमें एक कोड दे देता है कि इस आईडी दे देता है, उसके लिए हमें यूपीसी प्रोवाइड करनी पड़ती है। डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, आप वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप एक कलर एक साइज की चीज सेल कर रहे हो तो आपको एक यूपीसी बाय करनी पड़ेगी। आई थिंक $35, 30, मैं सही एग्जैक्ट नहीं अमाउंट आपको बता सकते कितने की पड़ेगी। ये हो गया। जब हमने एक प्रोडक्ट चूज कर लिया है, उसकी पेटेंट चेक करवा ली, यूपीसी बाय कर ली, देन हम अपना सप्लायर चूज करते हैं। सप्लायर के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लेकिन अलीबाबा को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, जैसे सप्लायर थोड़े चीप मिल जाते हैं। अलीबाबा पे आप इजीली अकाउंट बन जाता है, जस्ट अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐड करना होता है। जैसे ये देखिए, अब मैंने किया था स्टोरेज बॉक्स, स्टोरेज बिन का लें, स्टोरेज बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स सर्च किया, ये डिफरेंट स्टोरेज बॉक्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम बेस्ट सप्लायर चूज करेंगे, वो सप्लायर जो वेरीफाइड हो। ये देखें, 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया हो, इसके रिव्यूज अच्छे, रेटिंग 4 स्टार से अबव हो और वेरीफाइड हो।
और आपने कोशिश करनी है कि मैन्युफैक्चरर फाइंड करना है, कंपनी या फैक्ट्रीज को चूज नहीं करना, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी प्राइस कम होती है। और वो ये देखिए वेरीफाइड है, इसे हम चेक कर सकते हैं। और वो भी ये देखिए इसका MOQ 2 सेट्स हैं, मिनिमम हम इससे 2 ले सकते हैं। जब हमने जाहिर सी बात है जब हमने सैंपल मंगवाना है तो हम 2 या 1 मंगवाएंगे। जब हम सैंपल से सेटिस्फाइड हो जाए देन हम इन्हें बिग इन्वेंट्री का ऑर्डर देते हैं। लाइक अमेज़न फर्स्ट टाइम में 200 इन्वेंट्री अलाउ करता है। फिर हम नेक्स्ट जब हम सैंपल सेटिस्फाइड हो जाए, हम 3 सप्लायर 4 सप्लायर से अपना सैंपल ऑर्डर करेंगे, फिर उनकी क्वालिटी को कंपेयर करेंगे और देन हम अपना एक सप्लायर चूज कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई कंपैटिटर है अमेज़न पे तो आप उसका लिंक भी सप्लायर को दे सकते हैं कि मुझे इस तरह का स्टोरेज बॉक्स चाहिए, तो वो भी तैयार कर देते हैं। जिस तरह आपको अगर इस तरह का आपने करना है तो आप इधर से इसका लिंक कॉपी करके ये तो सप्लायर को दे सकते हैं कि काइंडली इसकी प्रोफाइल पे ये चेक कर ले, मुझे इस तरह का बॉक्स चाहिए। ये होगा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें प्राइवेट लेबल के लिए फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। फर्स्ट हमेशा वाइट बैकग्राउंड में होती है फर्स्ट पिक्चर, देन सेकंड में आप कुछ अपना ब्रांड नेम भी बेशक लिख लें, साइज लिख लें, लेकिन फर्स्ट पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट की कंटेंट राइटिंग लिखवा करवाते हैं या खुद करते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। उसमें टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, बुलेट पॉइंट हो गए। HTML हम डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। लाइक अगर हमने MS वर्ड पे बोल्ड के साथ बुलेट्स इसके साथ हमने अपनी डिस्क्रिप्शन रेडी की है, तो जब हम इसमें अमेज़न पे लिस्टिंग करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं तो मतलब उस तरह की कॉपी पेस्ट नहीं होगी जिस तरह हमने वर्ड पे की। उसके लिए हम HTML यूज करते हैं, राइट। ये हो गया प्राइवेट लेबल। फिर हम स्टॉक इन्वेंट्री ऑर्डर कर देते हैं। हमें अमेज़न कोड प्रोवाइड करता है, हमारे जो लेबल लगते हैं ईच प्रोडक्ट पे और बॉक्स पे जो लेबल लगेगा वो हमें अमेज़न प्रोवाइड करता है, कोड प्रोवाइड करता है और लेबल प्रोवाइड करता है। वो हम अपने सप्लायर को देते हैं तो वो उस पे ऐड करके तो हमारी इन्वेंट्री सेंड कर देता है। कुछ सप्लायर होते हैं कि वो DDP कॉस्ट मतलब हम उनसे पूछ लेते हैं कि हमें अमेज़न वेयर हाउस में अपना डिलीवर करवाना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक वो हमें शिपिंग ये चढ़ने कॉस्ट कितनी आई है, शिप कॉस्ट कितनी आई है वो हमें बता देते हैं। अगर हम वो बेस्ट रहे तो हम उसी सप्लायर को चूज कर लेते हैं कि वो हमारा डिलीवर भी करते हैं। लेकिन कुछ होता है कि शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा बता रहे होते हैं तो हम फ्रेट फॉरवर्ड यूज करते हैं। फ्रेट फॉरवर्ड डिफरेंट हमें अलीबाबा से ही मिल जाते हैं, राइट। ये हो गया। फिर हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, ठीक है। हम प्राइस भी अपने कंपेटिटर को देख के सेट करते हैं। लाइक इसमें देखें 19.99 रखी है, ये इसके पास रिव्यूज भी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है, 57,000 से अबव है। तो हम इससे कम रखेंगे और अपनी फोटोग्राफी अच्छी करवाएंगे और अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे। मतलब डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा इसके बेनिफिट्स लिख देंगे या कुछ लिखेंगे कि किसके साथ एक्स्ट्रा ये हम दे रहे हैं। मे बी जो बायर होगा वो हमारा बॉक्स खरीदे, इसलिए हमें स्टार्टिंग में कुछ करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ता है। फिर हम PPC रन करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, स्पॉन्सर्ड ऐड। स्पॉन्सर्ड ऐड का ये होता है कि हमारी पेज फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे जिस हिसाब से हमने अपनी PPC रन की हो तो हमारी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाती है। और अगर हम क्लिक आना शुरू हो जाए तो पर क्लिक पे हमने अपना बजट सेट किया होता है कि सपोज अगर किसी ने हमारा खोली है प्रोडक्ट ओपन की है तो 50 सेंट लगे फर्स्ट क्लिक पे, एक क्लिक पे या $1। तो जैसे जैसे कि जितने क्लिक्स आएंगे डेली हमने बजट सेट किया होगा, हमारा बजट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, कम होता जाएगा। PPC स्टार्टिंग में हमें करनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड पेज पे प्रोडक्ट लाने के लिए, क्योंकि जब कोई बायर सर्च करता है प्रोडक्ट तो वो ये नहीं करता कि वो सेकंड पेज पे जाएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे। उसे फर्स्ट पेज पे अगर अच्छी चीज़ मिल रही है अच्छी प्राइस के साथ तो वो फर्स्ट या सेकंड पेज से बाय कर लेगा। इसलिए PPC ज़रूरी होती है न्यू सेलर्स के लिए। ये हो गया प्राइवेट लेबल।
इस और भी इसमें काफ़ी डिटेल आ जाती है, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी, एक प्राइवेट लेबल के लिए सेपरेट, होलसेल के लिए सेपरेट, ड्रॉप शिपिंग के लिए सेपरेट। ये हो गया प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि एक ही बंदे के पास बॉय बॉक्स होती है, जो बंदा सेल कर रहा है उसी की सारी लिस्टिंग है, कोई उसके साथ उसके अंडर काम नहीं कर रहा, कोई उसके अंडर पर प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट है होलसेल। होलसेल प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड लेके आते हैं, राइट। और इस होलसेल में ऑलरेडी जो ब्रांड वर्क कर रहा है, हम उससे परमिशन लेके उसके अंडर अपना प्रोडक्ट लगा देते हैं। वो हम प्रोडक्ट उसी मैन्युफैक्चरर से लेते हैं जिसने मतलब लगाई हो लिस्टिंग, जो सेलर हो, उनकी जाहिर सी बात है वेबसाइट्स बनी होती हैं, फिर हम उनसे परमिशन लेते हैं कि काइंडली हमें भी आप अलाउ करें, ये हमारी वेबसाइट है, हाँ हम रजिस्टर्ड हैं, एलएलसी, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर वो प्रोवाइड करते हैं, हम मेल करके कांटेक्ट करते हैं, कॉल करके। तो अगर हम फुलफिल हो मतलब क्राइटेरिया हो रहा हो तो फिर हमें होलसेल करने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि जब हम लिस्टिंग करते हैं ना तो अमेजोन पे कि ऑलरेडी ब्रांड जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ, तो अमेजोन कहता है कि हमें सर्टिफिकेट परमिशन लेटर शो करें। तो जो हमें ब्रांड ने अलाउ किया हो परमिशन लेटर, हम फिर वो दिखा के होलसेल करते हैं। अब मैं आपको ये मैंने सबसे पहले ओपन किया था ना, इसके अंडर कोई नहीं है, ये बस एक बंदा है, वो प्राइवेट लेबल कर रहा है, वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ होलसेल करें। ठीक है। अब ये देखें 5 यूज्ड एंड न्यू ऑफर, इसमें 5 बंदे और ये ऑफर कर रहे हैं। ये पांचों ने इस जिसका ब्रांड था उससे परमिशन लेके किया है स्टार्ट। मैं बताती हूँ आपको, होलसेल में बाय बॉक्स का सीन होता है। ये बाय बॉक्स आपको नजर आ रहा है, मतलब ये रोटेट करता रहता है, कभी किसी के पास चला गया, कभी किसी के पास, मतलब जिसकी रेटिंग अच्छी आ रही है, जिसे सेल्स अच्छी आ रही है, उसके पास ज्यादा बाय बॉक्स रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट लेना है होलसेल के लिए जिसमें अमेजन खुद ना हो और ब्रांड भी खुद दोबारा सेल ना कर रहा हो, मतलब ब्रांड भी वन टाइम हो और उसमें अमेजन ना हो। अगर ब्रांड खुद हो 2 दफा तो ये होता है कि अगर हमने होलसेल की परमिशन लिया तो चांसेस होते हैं कि ब्रांड को ही बार बार मौका मिलेगा सेल करने का, ही बॉय बॉक्स विन करने का ही बॉय बॉक्स है, राइट। अगर अमेजन होगा तो जाहिर सी बात है अमेजन का अपना बिजनेस है, तो बाय बॉक्स ज्यादा टाइम उसके पास रहेगा। ठीक हो गया। ये इसमें अब आप सोचेंगे कि जो 5 लोग सेल कर रहे हैं, तो जाहिर है सर्च करने वाला तो उधर 5 लोगों को तो ओपन नहीं करेगा कि मैं इधर से, जिससे पता होगा मे भी वो ओपन कर ले। ये देखें ये शो हो रहे, ठीक है, ये सारे जो सेल कर रहे हैं ये तकरीबन, ठीक है। तो जिन्हें पता होता है ना वो इधर खोल लेते हैं। किसी ने ना लाइक अगर 17 अगर इसकी प्राइस है तो किसी ने 16 रखी होगी, किसी ने 16.5, इस तरह कम प्राइसेस करके। तो जिसमें पता हो कि होलसेल भी होता है वो इधर से आगे ऐड टू कार्ट, जिसके प्राइसेस कम हो ऐड टू कार्ट कर दे। जैसे ये फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, तो जो फ्री डिलीवरी होगी हम वही चूज जाहिर सी बातें करेंगे। होलसेल का ये सीन होता है कि हम ब्रांड से परमिशन लेके उनके अंडर वर्क करते हैं। इसके लिए कोई हमें फोटोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ये टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट्स ऑलरेडी जो जाहिर सी बात है जिस ब्रांड ने लॉन्च किया उसने सब कुछ किया हुआ, जस्ट हमने मी टू करना होता है परमिशन लेके। होलसेल में बजट कम चाहिए होता है और प्राइवेट लेबल में बजट ज्यादा चाहिए होता है। वो मैंने आपको स्टेप्स बताए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें बजट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। और प्राइवेट लेबल में हम वो प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसका कंपटीशन कम हो लेकिन डिमांड ज़्यादा हो। वो हम डिफरेंट टूल्स की मदद से देखते हैं, जंगल स्काउट हो गया, हीलियम हो गया, वायरल लॉन्च, डिफरेंट टूल्स चूज करके ना हम प्रोडक्ट पहले हंट करते हैं। लेकिन होलसेल में ये होता है कि हमने देखना होता है कि इसमें अमेज़न ना हो और ये ब्रांड खुद ना हो, इसकी रेटिंग अच्छी हो, रिव्यूज मतलब 40 से अबव भी हो, बीएसआर उसका कम होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब होलसेल के लिए रिक्वायरमेंट बहुत कम होते हैं, जस्ट मेन काम होता है आपने ब्रांड से परमिशन लेनी होलसेल के लिए। नेक्स्ट आ जाता है होलसेल, आपको क्लियर हो गया है, लेकिन मैं फिर भी 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में आपको बताऊंगी। ड्रॉप शिपिंग सबसे रिस्की मॉडल, ड्रॉप शिपिंग
सबसे सेफ मॉडल होलसेल इस और प्राइवेट लेबल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्राइवेट लेबल में आता है क्योंकि हमारा अपना होता है। सबसे रिस्की ड्रॉप शिपिंग, सबसे सेफ होलसेल। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में ये है कि अभी मैं दोबारा जाती हूँ अमेज़न पे। हमने लिस्टिंग कर ली अमेज़न पे, सब मतलब फोटोग्राफी भी लगा ली, फोटोज लगा ली, प्राइस सेट कर ली, बुलेट्स, टाइटल सब कुछ लगा लिया। ठीक है, अब हमें ऑर्डर आया है, ये बॉक्स हमने हमारी ये लिस्टिंग है, बॉक्स हमें ऑर्डर आ गया जी, हमें 6 बॉक्स चाहिए, ये पैक ऑफ 6। ठीक है, इधर तो मैंने लगा दिया है $19 की, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि अब मैं डिफरेंट वेबसाइट सर्च करूँ, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, वो भी डिफरेंस होती हैं वेबसाइट्स। मैं देखूंगी कि सेम मुझे यही चीज़ $10 में मिल जाए, $10 में मिल जाए, मैं ईबे या वॉलमार्ट डिफरेंट वेबसाइट जिधर से मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, सेम यही साइज, यही डिज़ाइन मिल गया $10 में, मैं जाऊंगी, जो मुझे इधर ऑर्डर प्लेस हुआ है अमेज़न पे, मैं अपने कस्टमर का जहाँ की एड्रेस उधर लगा दूंगी, तो ऑर्डर प्लेस कर दूंगी ईबे पे। ईबे से जाएगा मेरा ऑर्डर मेरे कस्टमर को। इसके इस सेंस में होता है कि कस्टमर ये कहते हैं कि हमने तो, बायर ये कहता है कि मैंने इससे अमेज़न से ऑर्डर किया लेकिन मुझे तो ईबे का डिब्बा रिसीव हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादा ट्रस्ट अमेज़न पे करते हैं। अमेज़न का एक नाम है, लेकिन ईबे पे ये होता है कि अक्सर लो क्वालिटी निकल आती है, लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए ये इशू क्रिएट कर देता है कि क्लाइंट बायर मतलब रेटिंग खराब कर देगा कि मुझे ईबे का रिसीव हुआ है। तो अगर हमारी रेटिंग कम होना शुरू हो जाए, हमें रिव्यूज अच्छे नहीं आते, तो फिर अमेज़न ये होता है कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। जो हमने इतनी एफर्ट की हो, पैसे लगाए हो इतने ज़्यादा, तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप इधर एक $20 की चीज़ सेल कर रहे हैं, लेकिन आप वो ही सेम चीज़ $10 में बाय करके आप सेंड कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट तो हो जाता है एक चीज़ के पीछे काफ़ी। तो ये ज़रा रिस्की होता है इस सेंस में कि हमारी रेटिंग ख़राब होती है, बायर अच्छी रेटिंग नहीं देता कि हमें मतलब धोखा ही कह लें कि हमने अमेज़न से मंगवाया और हमें ईबे वॉलमार्ट का डिब्बा रिसीव हुआ है, उधर से हमें चीज़ रिसीव हुई है। जब हमने खरीदना होता तो हम खुद उधर से खरीद लेते हैं, अमेज़न पे आने की फिर क्या थी, हम क्यों अमेज़न पे आते, ज़रूरत ही नहीं थी अमेज़न पे फिर आने की। ये थोड़ा इशू होता है, लेकिन कुछ होते हैं बायर्स, वो बस रिलैक्स करके मतलब ऑर्डर रिसीव कर ले, उन्हें उनकी चीज़ मिल गई अच्छी है तो ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं करते, क्लेम नहीं करते, बस ये इशू होता है। 3 मॉडल मैंने आपको बताए हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल में हम ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करते हैं, होलसेल में ऑलरेडी एक ब्रांड चल रहा है, उसे परमिशन लेके उसके अंडर हम भी अपनी मीटू लिस्टिंग कर लेते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में ये है कि हम अमेज़न से ऑर्डर लेते हैं, ईबे, वॉलमार्ट और कोई भी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ये हो गए हैं अमेज़न के मेन 3 मॉडल्स, और भी काफ़ी हैं लेकिन ये मेन है, और प्राइवेट लेबल के लिए ज़्यादा बजट चाहिए होता है। और मैंने आपको थोड़ा सा अलीबाबा को भी बताया कि किस तरह सप्लायर चूज़ करने हैं, वेरीफाइड सप्लायर चूज़ करना है, वो सप्लायर चूज़ करना है जिसका टाइम 2 ईयर से ज़्यादा हो गया, उसकी रेटिंग अच्छी हो और MOQ कम हो, और हमें मतलब शिपिंग में इनकी अच्छी हो और रिव्यूज़ अच्छे हों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।